ओथ सेरेमनी कर ली भाई, शपथ ग्रहण कर ली। अब इसको खुद नहीं पता कि इसकी सरकार 24 घंटे चलेगी या 48 घंटे चलेगी या 1 महीने चलेगी। कदर धांधली, किस कदर बेमानी इतिहास में देखने को नहीं मिलती जनाब। ये बिहार को क्या बना डाला गैंगस्टर नीतीश बाबू। सब चीजों की धज्जियां उड़ा दी तुमने, इंसानियत को शर्मसार कर दिया, हैवानियत तुमने गले लगा ली। अरे गैंगस्टर नीतीश बाबू, अपनी उम्र का तो लिहाज करा होता। कुर्सी के लालची सीएम, तमाम गोबर भक्त, ये बलात्कारी पार्टी, ये कमल पार्टी, ये मोदी पार्टी, ये भक्ति पार्टी, ये अंधी पार्टी, ये भारत की दुश्मन पार्टी ईवीएम 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 कर रही है। ये नहीं कह रही कि ईवीएम बैन करो। चोर डकैत लुच्चे लफंगों ने बिहार के वोट पर जो एक तरह से कब्जा करा, एक तरह से छीना, एक तरफ से डकैती डाली, आज वहां पर दादागिरी से गैंगस्टर नीतीश बाबू सीएम बन गए। ये इतिहास की पहली बेशरम सरकार होगी जो चोरी के वोट लेकर बनी होगी। ये भारत के इतिहास में भी शायद पहला बेगैरत चीफ मिनिस्टर होगा जो डकैती से वोट लेकर चीफ मिनिस्टर बना होगा। कहाँ मर जाता है इन लोगों का ज़मीर, किस तरह की मोरलिटी को ये फॉलो करते हैं। कमाल की बात ये, बिहार की जनता चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि हमने ना नीतीश को वोट दिया, ना हमने हमारी भूल कमल के फूल को वोट दिया, हमने जिस लालटेन को वोट दिया, हमने जिस उम्मीद को वोट दिया, हमने जिस एक नए इतिहास बनाने की होड़ में एक युवा को वोट दिया, लालटेन, उसको कितनी दादागिरी से इन लोगों ने बुझा दिया। वोट आपने कमल को दिया और फूल बना दिया। वाह इंडियन पॉलिटिक्स, तुझे सलाम है, तुझे सैल्यूट है। किस कदर धांधली, किस कदर बेमानी इतिहास में देखने को नहीं मिलती जनाब। अब इतने कमाल हो चुके कि पोलिंग बूथ की ऑफिसर, पोलिंग बूथ जहां पर ये वोटिंग हो रही थी, वहां की ऑफिसर्स भी आकर बयान दे रही हैं, वीडियो वायरल कर रही हैं कि हमने रिजल्ट अनाउंस ही नहीं करा। और इन्होंने दादागिरी से गैंगस्टर बुढ़े नीतीश ने पुलिस बल भेजकर जबरदस्ती खुद ही अनाउंसमेंट कर दिया। हमने सिग्नेचर तक नहीं करे उस फाइल पर कि किस पार्टी को कितने वोट पड़े हैं, और नीतीश बाबू ने पुलिस बल का यूज करके जबरदस्ती अनाउंस कर दिया कि हम जीत गए, ये बंदा हमारा जीत गया, वो बंदा हमारा जीत गया। कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन सी सरकार है, कौन सा मुल्क है, इतना जंगल राज है। अरे जंगलों में भी कानून चलते हैं, जंगलों में भी रूल्स ऑफ रेगुलेशन चलते हैं, जंगल में भी कुछ नियम कायदे होते हैं। तुमने बिहार को क्या बना डाला गैंगस्टर नीतीश बाबू। सब चीजों की धज्जियां उड़ा दी तुमने, इंसानियत को शर्मसार कर दिया, हैवानियत तुमने गले लगा ली। अरे गैंगस्टर नीतीश बाबू, अपनी उम्र का तो लिहाज करा होता। कुर्सी के लालची सीएम, जरा सी गैरत नहीं आई तुम्हें, तुम्हें जरा सा डर नहीं लगा कि तुमने एक सीएम पद के लालच में पूरे बिहार वासियों के साथ गद्दारी कर दी, गद्दारी। तुमने एक बेमानी का नया अध्याय खोला, बेमानी के लिए एक राह मशल खोली कि देखो इसको कहते हैं बेमानी, देखो इसको कहते हैं लूट मार, देखो इसको कहते हैं डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की आवाज बंद करना या डेमोक्रेसी का कत्ल करना। आओ बिहार वासियों से सीखो कि हम क्या क्या कर देते हैं। आओ दुनिया हमसे सीखो, हम कैसे गुंडे हैं, हम किस तरह ठोक तंत्र वाले हैं, क्योंकि हम नीतीश बाबू हैं, हम गैंगस्टर हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम वो वाले हैं। ओथ सेरेमनी कर ली भाई, शपथ ग्रहण कर ली। अब इसको खुद नहीं पता कि इसकी सरकार 24 घंटे चलेगी या 48 घंटे चलेगी या 1 महीने चलेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। बेमानी के खुले हुए सबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ढीठ इब्ने ढीठ
बेशर्मी का समुंदर है कि इनको नहीं शर्म आती, इनको कुछ नजर नहीं आता। सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक ये बदनाम हो रहे हैं। पूरे भारत की खिल्ली उड़ रही है कि जो भारत डिजिटल भारत का नारा लगाता है, वहां देखो लोकतंत्र का किस तरह कत्ल किया जाता है। लोग चुनकर आते हैं, लोग डालकर आते हैं लालटेन पर वोट, और उसको कमल बनाकर खिला दिया जाता है। ये है भारत, बाकी में यही है डिजिटल भारत। मशीनों से साफ लोग एग्जाम्पल कर 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 दिखा रहे हैं कि आप कितना ही किसी पार्टी को वोट दे दो, लेकिन ईवीएम को इतना हैक कर रखा था, टोटल का टोटल वोट कमल को जा रहा था। ये टोटल साइंटिस्ट हैक कर 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 दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ऐसी लातादाद वीडियो। यही वजह ये तमाम गोबर भक्त, ये बलात्कारी पार्टी, ये कमल पार्टी, ये मोदी पार्टी, ये भक्ति पार्टी, ये अंधी पार्टी, ये भारत की दुश्मन पार्टी ईवीएम कर रही है। ये नहीं कह रही कि ईवीएम बैन करो, ये नहीं कह रही कि नहीं बैलेट पेपर पर चुनाव करो। अरे वीवीपैट काउंट कर लो, वीवीपैट काउंट कर लो ना। वीवीपैट एक तरह की स्लिप होती है अंदर मशीन के, जिसको काउंट कर कर पता चल जाता है कि किस बंदे ने किसको वोट दिया और मशीन के अंदर कितने वोट बंद हैं। जिस जनता ने इनको एक वोट नहीं दिया, वो सारे वोट इन डकैतों ने अपने अंदर डाल लिए। काय का कमाल था, ईवीएम का कमाल था। और जहां ईवीएम का रिजल्ट आ भी गया और आरजेडी के पक्ष में था या गठबंधन के पक्ष में था, उसको इन्होंने अयोग्य घोषित कर दिया। यानी कि इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि नहीं, अभी 70 लाख वोट अभी गिने जाने हैं, 40 सीटों का रिजल्ट आना है। मोदी जी आते हैं 11:58 पे, कहते नहीं हम विजयी हुए, बधाई हो, हम बिहार में जीत गए। ये हाल हमारे प्रधानमंत्री का है। जबकि इलेक्शन कमीशन रात के 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि नहीं, अभी 40 सीटों का रिजल्ट आना बाकी है। तो ये हैं हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री, झूठे इब्ने झूठे, झुटलर नंबर 1। दुनिया में अगर झूठों का इतिहास लिखा जाएगा या झूठों का बादशाह बनाया जाएगा तो नरेंद्र मोदी को लोग आंख बंद करके चुन लेंगे कि ये पदवी तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री को फ्री में दे दो, क्योंकि वही डिजर्व करते हैं। उनसे बड़ा झूठा कोई हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री होके इतने झूठे, इतना गैर मुअज़्ज़बाना बयान कि 11:58 पे आप अपनी विजय घोषित कर देते हैं बिहार में, जबकि इलेक्शन कमीशन 11 बजे कह रहा है कि अभी 40 सीटों पर रिजल्ट आना बाकी है। ये है हमारा डिजिटल भारत। सच में डिजिटल भारत है। डिजिटल। हाँ, डिजिटल आपने करा। नरेंद्र मोदी जी, आपने भारत को डिजिटल करा। आपने भारत को रेप में डिजिटल कर दिया, आपने भारत को बेरोजगारी में डिजिटल कर दिया, आपने भारत को हिंदू मुस्लिम बनाने में डिजिटल कर दिया, आपने भारत को मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वाने में डिजिटल कर दिया, आपने भारत को सिर्फ डिवाइड करा, तू हिंदू, तू मुसलमान, तू दलित, तू फलाना, तू ये। आपने बाकी ही डिजिटल करा। हमें पता है कि आपने डिजिटल करा।